आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश के जो धन्ना सेठ है वो किस तरीके से जनता का खून चूस रहे हैं और मनमानी चल रही है। सोचिए, 2 दिन से इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं। आज भी 1300 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। देश भर के एयरपोर्ट जो है वो रेलवे स्टेशन से बदतर हो चुके हैं। यात्री परेशान हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मनमानी चल रही है। सरकार को इंडिगो के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने नया आदेश दिया था, उसको वापस लेना पड़ा। आदेश क्या था वो भी बताऊंगा, लेकिन सोचिए, राहुल गांधी पिछले कई साल से लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि देश में मोनोपोली डियोपोली कितनी खतरनाक साबित होगी, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। सोचिए, सरकार सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। हम दो हमारे दो और बाकी को रहने दो। तो वो पॉलिसी जो काम कर रही थी, अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। दरअसल मामला क्या था, सोचिए, मोनोपोली कितनी खतरनाक है। मोनोपोली हो या ड्यूपोली हो, 2-4 बिजनेसमैन जो धन्ना सेठ हैं, जो पूरे देश को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जब ये बात बोलते हैं तो उनको बिजनेस के खिलाफ बता दिया जाता है, जबकि वो जो बात कह रहे होते हैं वो कह रहे हैं कि अगर 2 से 4 धन्ना सेठ रहेंगे तो उसके लिए दिक्कत होगी, जैसा कि अब इंडिगो फ्लाइट में एयरपोर्ट की स्थिति बनी हुई है। सोचिए, सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने जो सर्कुलर निकाला था, जो आदेश दिया था, उसको वापस लेना पड़ा इंडिगो के सामने। इंडिगो ने बड़ी चालाकी से फ्लाइटें कैंसिल करना शुरू कर दी। और सोचिए, प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मेरा सपना है हवाई चप्पल पहनने वाले फ्लाइट में बैठे, भाई साहब 80-80 हज़ार रुपये किराया हो चुका है। आप सर्च कर लीजिए। नॉर्मल एवरेज किराया जो इस टाइम है वो लगभग 40,000 का है। लूट मची हुई है, लूट। लेकिन लोगों को लाइन में लगने की आदत पड़ चुकी है। नोटबंदी में लाइन में लगे, कोरोना में मरते रहे, फिर उसके बाद अब SIR में लाइन में लगे हुए हैं। आईफोन निकल जाता है तो लाइन लग जाती है। तो ये देश को जो है प्रधानमंत्री जी ने लाइन में लगा दिया है। इसीलिए आदत पड़ चुकी है और इसीलिए ना इनका ज़मीर जागता है, ना ये सवाल करते हैं। और जो लोग सवाल करते हैं उनको एंटी नेशनल, एंटी मोदी और एंटी हिंदू पता नहीं क्या क्या बताकर उनको खारिज कर दिया जाता है। अब सोचिए, जो फ्लाइट से यात्रा करते हैं वो लोग कौन हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सरियत उन लोगों की है जो भर भर कर मोदी जी को वोट करते हैं, जो मोदी जी को ही आखिरी उम्मीद समझते हैं, जो सत्ता से सवाल करने पर दूसरों को अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। लेकिन आज जब ये खुद लाइन में लगे तब इनको समझ में आया कि परेशानी क्या होती है। लोग जो हैं, किसी का बाप मर गया तो वो उसके बेटे उसका आखिरी समय में उसका चेहरा नहीं देख पाए। कोई शादी पे जा रहा है, उसकी शादी रुक गई। सोचिए, यही नतीजा है मोनोपोली का। आपको पता है इंडिगो का शेयर कितना है? लगभग 60% है। सोचिए, जब उसी की सारी फ्लाइट उड़नी है तो वो जो चाहेगा वो करा लेगा। और ऐसा ही हुआ, सरकार को झुकना पड़ा और आदेश वापस लेना पड़ा। यानी कि सफ़र हुआ, इस बीच में जितनी फ्लाइट कैंसिल हुई, आम नागरिक सफ़र हुए। उसके बाद अब जो इन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को जो वापस लिया है, कम जो है एम्प्लॉय रख के ये ज़्यादा काम करवा रहे हैं। उन पर काम का प्रेशर रहता है, थकान होती है। इससे कंप्रोमाइज़ किसकी सेफ्टी होगी? पैसेंजरों की, यात्रियों की। और ये अचानक नहीं हुआ। इससे पहले भी कई लोग ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इंडिगो जैसी फ्लाइट की जो है शिकायतें करते आए हैं। मन मर्जी से जब चाहा कैंसिल कर दिया, जब चाहा लेट कर दिया। कोई मतलब ना जवाबदेही है, कोई आंसरेबल नहीं है। जैसा चाहे वैसा हो रहा है। इस टाइम जो हमारे सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं वो रील बनवा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो से वहाँ जा रहे हैं। आप देखिए, एयरपोर्ट पे जाके लाइन लगी हुई है। रेलवे स्टेशनों से बदतर हालत हुई है। लोग तड़प रहे हैं, कर्रा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए देखिए, मोदी जी ने हम दो हमारे दो के फॉर्मूले पर काम किया, जिसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। और इसमें मीडिया की चालाकी देखिए।
बात देखिए, जड़ पर बात होनी चाहिए, मुद्दे की, मसले की, इशू की जड़ पर बात होनी चाहिए। लेकिन सब लोग इंडिगो को जो है टारगेट कर रहे हैं कि इंडिगो ने बहुत चालाकी करी और ये करा वो करा, लेकिन जड़ पर बात नहीं हो रही है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों सरकार अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाती है? सिविल एविएशन में मात्र 2 से 4 ही कंपनियां हैं जिनका पूरा कंट्रोल है। अब वो जो मर्जी होता है, जैसे चाहते हैं वैसा काम करा लेते हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, लोग बड़ी गुस्से में हैं और जो तस्वीरें आ रही है वो बहुत खतरनाक है। खैर, इस देश की लगभग 90% आबादी ऐसी है जो आज भी जो है वो ट्रेनों से, बसों से यात्रा करती है, उनको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो तबका जो भर भर कर मोदी भक्त बना हुआ था, अब वो खुद ही लाइन में लगा हुआ है। लेकिन अब भी सत्ता से सवाल नहीं हो रहा है, इंडिगो से सवाल हो रहा है। सत्ता से सवाल होना चाहिए था कि आपने ये मोनोपोली, ड्यूपोली को प्रमोट क्यों किया। अगर उनके पास जो यात्री हैं ऑप्शनल फ्लाइट होती तो जाहिर सी बात है ये दिक्कतें नहीं आती। लेकिन चूंकि मोनोपोली बना रखी है, एक ही फ्लाइट है ज़्यादातर, तो उन्होंने अपनी मर्जी से कैंसिल कर दिया और बड़ी चतुराई से और आसानी से अपनी शर्तें भी मनवा ली। आप सोचिए, एक कंपनी के सामने ये सरकार झुक गई जो मजबूत सरकार थी, तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिगो कह रहा है कि हम आपका पैसा भी रिटर्न कर देंगे। अरे करना पड़ेगा और मुआवजा भी, अगर सही सरकार होती तो मुआवजा भी दिलवाती जो लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन नहीं, जो दोस्तों से जो फंड लेते हैं ना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, टाटा कंपनी ने भी करोड़ों रुपए का फंड दिया है, तो उसका तो कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए, सिविल ऐसी बहुत ही खतरनाक खबरें आ रही हैं और जो तस्वीरें हैं वो भी सच में मैं बता देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले देखिए, पवन खेड़ा ने बताया किस तरीके से आज एयरपोर्ट पर जो हो रहा है वो नतीजा है मोनोपोली और ड्यूपोली का। कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन हवाई अड्डों पर यात्रियों और इंडिगो स्टाफ के बीच जूते चप्पल चल रहे हैं। पार्टी 2 लोग चलाएंगे, सरकार 2 लोग चलाएंगे, व्यापार 2 लोग चलाएंगे। तो यही होगा जो हो रहा है। हमारे एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर जो है सिर्फ 2 कंपनियों के हाथ में है, इंडिगो और टाटा। सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा और यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस पर इन कंपनियों के दबाव के कारण वापस लेनी पड़ी। सोचिए, कंपनियों के सामने झुक गई मजबूत सरकार। 92% शेयर जो है सिर्फ 2 कंपनियों का है, इंडिगो और टाटा। तो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे करा लेंगे। इसी के खिलाफ जब राहुल गांधी बोलते हैं तो फिर जो है कहते हैं कि वो बिजनेस विरोधी है। देखिए, 2024 में राहुल गांधी ने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, वो आपको पढ़ना चाहिए कि वो किस तरीके से इस नए बिजनेस मॉडल को, इंडिया में जो नया बिजनेस मॉडल लाया गया था धन्ना सेठों की मोनोपोली का, उसको समझ आ जाएगा। सोचिए, देश भर में इंडिगो की आज 1300 फ्लाइटें कैंसिल हैं। 1300 एक दिन में इन्होंने देश बंद कर दिया। सोचिए, इंडिगो की आज करीब 600 फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली में 215, हैदराबाद में 92 फ्लाइट कैंसिल, मुंबई 104, बेंगलुरु 102, पुणे में 32 पुराने रद्द, जम्मू आने जाने वाली इंडिगो की 12 उड़ान रद्द। क्या इंडिगो पर मोदी के भाई अडानी की नज़र पड़ गई है? क्या इंडिगो बिकने वाला है? तो देखिए, ये भी सवाल उठ रहा है। और सरकार पर अपनी दादागिरी में सफलता प्राप्त करने के बाद उपभोक्ताओं को ओढ़ी हुई अच्छाई प्रस्तुत करता है इंडिगो। हम पैसा वापस कर देंगे का क्या मतलब है? करना ही चाहिए। साथ में लोगों को असुविधा हुई है उसका एक्स्ट्रा पेनल्टी भी दीजिएगा। संकेत उपाध्याय सीनियर पत्रकार है। और ये देखिए, एक पिता जो है किस तरीके से चिल्ला रहा है कि मेरी बेटी को पेड चाहिए क्योंकि उसको ब्लड आ रहा है। आप दे सकते हैं, लेकिन कुछ कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। इस तरीके की हालत है। और सोचिए कैसे इंडिगो ने चतुराई से सरकार को झुकाया। इंडिगो ने लाखों पैसेंजरों के सामने इतनी दिक्कतें पैदा कर दी कि भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को घुटने टेकने पड़ गए। डीजीसीए ने अपना आदेश वापस ले लिया। इंडिगो की सर्विस अब बहाल हो सकती है। दरअसल डीजीसीए ने क्रू मेंबर को आराम देने के लिए नए नियम बना दिए। जब ये लागू हुए तो इंडिगो पर क्रू मेंबर की कमी पड़ गई। इंडिगो ने रोजाना
400 से 500 फ्लाइट कैंसिल करनी शुरू कर दी। आखिरकार डीजीसीए को अपना आदेश कुछ वक्त के लिए वापस लेना पड़ा। दरअसल नए क्रू मेंबर्स की भर्ती ना करके कम स्टाफ से काम करवाकर इंडिगो बचना चाहता था। सोचिए, कम लेबर में ज़्यादा काम ले रहा था, जिससे क्रू मेंबर को थकान और जिसके चलते ये सीधा सीधा आम जनता जो पैसेंजर है, जो यात्रा करते हैं फ्लाइट में, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। लेकिन दादागिरी देखिए, अपनी बचत के लिए लोगों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है और सरकार इसके सामने झुक गई है। तो सबसे खतरनाक खबर है और सबसे बड़ी खबर है, पिता की अस्थियां लेकर जा रही महिला हुई भावुक। यात्री नमिता अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने जा रही थी। इंडिगो प्रकरण के चलते उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये देखिए, महिला कितनी बेबस और बेसहारा नजर आ रही है। अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जन करने जा रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिगो का हाल देख लिया। एक दिन में 200 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल, 40,000 से ज़्यादा यात्री फंसे, क्रू शॉर्टेज का बहाना, लोग एयरपोर्ट्स पर रातें काटते हुए। ये कोई टेक्निकल इशू नहीं था। 60% मार्केट हिस्सेदारी वाली एयरलाइंस का एक झटका और पूरा देश रनवे पर रुक गया। जिस मॉडल को एफिशिएंसी बताया गया था, आज वही मोनोपोली हमारे सिर पर बोझ बनकर गिरा है। कभी कहा गया था मोनोपोली देश को फंसाएगी, तब लोग हंस रहे थे। आज इंडिगो के एक हिचकोले ने इंडियन एविएशन का दम निकाल दिया। ऊपर से चमक, अंदर से खोखलापन, यही है नकली मजबूती का रियल मतलब। अब सवाल सीधा है, हम कब समझेंगे कि बाजार एक कंपनी के भरोसे नहीं चलता, बस जनता फंसती है। सोचिए, टाटा और इंडिगो की 92% शेयर होल्डर हैं ये लगभग जो है। और अगर ये जब चाहे जैसे चाहे सरकार को घुटनों पर ला सकते हैं और जनता को भी। कितना खतरनाक है। और देखिए, ये एक बार किराया भी सुन लीजिए। दिल्ली से मुंबई का किराया 50,000, दिल्ली से जयपुर का किराया 85,000, दिल्ली से उदयपुर का किराया 70,000, दिल्ली से कोलकाता का किराया 45,000, दिल्ली से हैदराबाद का किराया 1 लाख। दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से बेंगलुरु के बीच कोई उड़ान उपलब्ध नहीं है। इसे कहते हैं आपदा में अवसर तलाशना। एक तो इन्होंने क्या करा, फ्लाइटें बंद कर दी, रद्द कर दी, अब ऊपर से किराया बढ़ा दिया। सोचिए कितना खतरनाक है। और इसमें पिस कौन रहा है? जनता। अगर अब भी लोगों की आंखें नहीं खुली तो सोचिए, फिर देश जो है 2 लोगों के हाथों में रह जाएगा। अभी भी वक्त है, समय रहते जाग जाइए, सचेत हो जाइए। और इंडिगो जैसी हरकतें, इस तरीके की जो धमकी समझ लीजिए, अपनी शर्तों पर सरकार को झुकाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।